तो नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, जो हमारा पहला चैप्टर था रसायन विज्ञान का, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, उसमें हमने बात की थी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें हमने बात की थी पहले अभिक्रिया की, संयोजन अभिक्रिया। उसमें हमने बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में परस्पर संयोग कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी हमने आपको दिया था कि H2 का, कि जब H2 आपस में संयोग करते हैं H2 + O2 तो एक जल का यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं उसके दूसरे प्रकार वियोजन अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे? वियोजन अभिक्रिया की। अब वियोजन अभिक्रिया जो होती है, ठीक, वियोजन का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। वियोजन का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। क्या मतलब होता है? किसी चीज को तोड़ना। वियोजन का अर्थ होता है किसी चीज को तोड़ना। तो आप समझ सकते हैं कि तोड़ने का मतलब है कि जब हम अब इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब जब एक यौगिक को दो या दो से अधिक भागों में हम विभाजित करते हैं या विभाज्य करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब ही होता है तोड़ना। ठीक, किसी चीज को तोड़ेंगे तो अगर हम क्या कहेंगे कि जब हम एक यौगिक को किन्हीं दो भागों में तोड़ते हैं या वियोजित करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में अगर हम ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम लेते हैं, ठीक है बच्चा लोग, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम मिलेगा प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, यही मिलेगा ना। हाँ, अब उसके बाद ऐसे अगर हम ले लेते हैं NaCl को, क्या ले लेते हैं? NaCl2 को, कैल्शियम सोडियम क्लोराइड को, तो हमें सोडियम मिलेगा और क्लोराइड मिलेगा, यही मिलेगा ना। मतलब कि एक यौगिक को दो या दो से अधिक भागों में वियोजित कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि विस्थापन अभिक्रिया की। किसकी बात आती है? विस्थापन अभिक्रिया की। अब विस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के परमाणु या किसी तत्व के परमाणु के यौगिक से किसी परमाणु या तत्व को हटाकर, ठीक, उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है तो वहां विस्थापन अभिक्रिया। मतलब समझिएगा फिर से कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक का परमाणु तथा तत्व दूसरे यौगिक के तत्व या कम क्रियाशील वाले तत्व, या ऐसे समझ सकते हैं हम कि जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के परमाणु या यौगिक को हटाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है तो वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे H2SO4 हम ले लेते हैं, प्लस Zn ले लेते हैं, ठीक, जिंक ले लेते हैं। ठीक, अब जिंक जो है अधिक क्रियाशील वाला तत्व है। किससे अधिक क्रियाशील वाला तत्व है? हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील वाला तत्व है। अब अगर हम इसको संयोजन अगर इसका हम करवाएंगे तो यह यहाँ स्थान लेगा हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे बनेगा जिंक। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा, SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस जो होगी वो निर्मुक्त हो जाएगी, यही बनेगा। मतलब कि अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के स्थान को ग्रहण कर लेता है तो वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी 9th में, उसमें ऊपर से नीचे आता हेलिना की रब से गुहार, तो उसमें जो हाइड्रोजन होता है ये ना तो कम क्रियाशील वाला तत्व है ना ही अधिक क्रियाशील वाला तत्व है, यह उदासीन तत्व है। ठीक, इसके साथ हर एक तत्व अभिक्रिया कर सकता है। और जिंक जो हुआ, सोडियम हुआ, ये सब अधिक क्रियाशील वाले तत्व हैं। तो अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बच्चा, क्लियर?
क्लियर हो गया। अब एक बार संयोजन वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम फिर से देखेंगे कि जब एक यौगिक को किन्हीं दो भागों में विभाजित किया जाता है या तोड़ा जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कि जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के स्थान को ग्रहण कर लेता है तो उसे हम विस्थापन या उस वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो।